अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। तो एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके गुर्दे की बीमारी जो होती है, किडनी डिजीज़ जो है, ये गुर्दे हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सा सबसे बड़ा एक थ्रेट है टू द किडनीज़, जिससे आपकी किडनी ख़राब होते हैं, फेल होते हैं, आप डायलिसिस पे चले जाते हैं, ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों का ख्याल है कि नंबर 1 कॉज जैसे गुर्दों की शुगर है, तो शायद शुगर सबसे बड़ा थ्रेट है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। शुगर डेफिनेटली 50% जो आपके किडनी फेल होते हैं वो शुगर की वजह से होते हैं। शुगर नंबर 1 कॉज है। शुगर की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है और इसके रिज़ल्ट में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली आपके गुर्दे पहले स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आप डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, किडनी फेल होते हैं। तो क्या ये नंबर 1 थ्रेट फिर डायबिटीज़ हुआ? मेरा ख्याल है नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ख्याल में क्या है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बुलंद फशार खून सेकंड मोस्ट कॉमन काज है। 20-30% पेशेंट जिनके गुर्दे फेल होते हैं, ब्लड प्रेशर एक मेन वजह है। ब्लड प्रेशर इतनी बुरी बीमारी है, साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता। मेरे ख्याल में 50% पाकिस्तानी पॉपुलेशन 1 in 2 हैव हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं। आप कंट्रोल भी करें तब भी डैमेज हो सकता है। अगर आप अच्छा कंट्रोल करें तो डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, अच्छी तरह इलाज करना चाहिए। ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे हो, डाइटरी प्रिकॉशन हो, एक्सरसाइज करें, वेट लॉस करें। बट इज़ हाइपरटेंशन नंबर 1 थ्रेट टू द किडनीज़? अगेन माई आंसर इज़ नो। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम स्टोन बेल्ट में हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तो पत्थरियाँ बहुत बनती हैं। गुर्दे की बीमारी में बहुत ज़्यादा रोल स्टोन्स का है, गुर्दे की पत्थरी का है। एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट वगैरह में वेस्ट की निस्बत स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। और किडनी डिजीज़ में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, मेरे ख्याल में कोई 10% किडनी डिजीज़ पाकिस्तान में किडनी स्टोन्स की वजह से होते होंगे। लेकिन अगर डायबिटीज़ नंबर 1 थ्रेट नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो किडनी स्टोन ऑब्वियसली नंबर 1 नहीं है। फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि पेन किलर्स, हकीम मेडिसन, होम्योपैथिक मेडिसन, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स जो हम खामखा दवाइयाँ लेते हैं, स्पेशली पेन किलर, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इज़ दैट द नंबर 1 थ्रेट टू द किडनीज़? जो आपके किडनी ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, अगर उसके सबसे बड़े दुश्मन की बात करें जो किडनी को डैमेज करता है, ये सबसे बड़ा जो थ्रेट है या एनिमी है, तो क्या ये फिर दर्द की दवाइयाँ हैं, पेन किलर हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, डिक्लोरैन है, वोल्टारन है, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है। तो पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं। गुर्दे ख़राब हो तो वो तेज़ी से ख़राब होते हैं। अब आप पूछेंगे कि फिर नंबर 1 थ्रेट है क्या? तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है, रिसर्च की है, पेशेंट्स देखे हैं यहाँ पे भी, बाहर में भी। तो पाकिस्तान की हद तक तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो नंबर 1 थ्रेट है, नंबर 1 इशू है, या नंबर 1 कॉज या फैक्टर है जिसकी वजह से गुर्दे की बीमारी होती है, और होती है तो सही इलाज नहीं होता और फिर वो बढ़ती है और गुर्दे फेल होते हैं, उसमें नंबर 1 थ्रेट आप खुद हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो सामीन हैं, जो नाजरीन हैं, जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी है या नहीं है। यू योरसेल्फ इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू योर किडनी। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसे ही हो जाती है जो उसकी नंबर 1-2 कॉजेज़ हैं, आप करते हैं। हमारी डाइट इस तरह की है कि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, हर वक्त हम फ़ोनों पे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स हमारा ज़्यादा है, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये किसने करना है? आपके लिए मैंने तो नहीं आके दौड़ना, या आपके लिए एक्सरसाइज मैंने तो नहीं आगे करनी, आपने खुद ही करनी है। तो आप नंबर 1 थ्रेट हैं। आपकी ना डाइट सही है, ना आप एक्सरसाइज करते हैं, ना आप वर्कआउट करते हैं। ये सारा कुछ करें तो फिर बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि हर पाकिस्तानी को स्क्रीन करना चाहिए, उसको गुर्दे की बीमारी है कि नहीं। कोई नहीं करता। अगर स्क्रीन करेंगे, अर्ली डिटेक्शन होगी तो इलाज बेहतर हो सकता है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि आप ये चीज़ें करते ही नहीं हैं, या आपके लिए आपका ख्याल है हुकूमती इदारों ने आके करनी है।
हॉस्पिटल्स ने आपको घर से कॉल करके कहना जी आ जाएं आपके टेस्ट करने हैं, जनाब आप बैठे हुए आपको गुर्दे की बीमारी हो सकती है, नहीं करना। और जिन लोगों को हो जाती है, मेरे पेशेंट साल 2-2 साल नहीं दिखाते जी, सारा कुछ ठीक जा रहा था और दवाइयाँ ठीक हम खा रहे थे, कोई सिम्टम नहीं थी, तो हमने कहा कि बस ठीक है। फिर क्रिएटिनिन 2 पे गए थे, 8 पे दोबारा वापस आ जाते हैं 2 साल बाद, और दवाइयाँ दें तो वो किसी के कहने पे चेंज कर लेते हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये जो जिस डॉक्टर के कहने पे चेंज किया, जब गुर्दे फेल होने हैं तो उस डॉक्टर के नहीं होने, आप ही के होने हैं। महीना दवाइयाँ छोड़ के जी हम होम्योपैथिक ट्राई कर रहे हैं, जैसे कोई मसला ही नहीं है, जैसे हमें कोई इशू ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ख़ास कर आप जो हैं, लोग जो हैं, ये नंबर 1 थ्रेट हैं टू देयर किडनीज़। किडनी की अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। अगर आपका वज़न होगा 110 किलो और उसकी वजह से शुगर होगी और साथ आप कहेंगे मुझे गुर्दे का मसला ना हो, होगा ही होगा, तो आपने एफर्ट करनी है, प्रोएक्टिव होना है। तो ये मैंने थोड़ी ट्विस्ट करके आपको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की है कि यू हैव टू बी केयरफुल, फॉलो द गोल्डन रूल्स। एडिक्वेट पानी पिएं, वेट कंट्रोल में रखें, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, बी एक्टिव, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें, पेन किलर्स ना लें। थैंक यू।